डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास में ये सबसे पहला चैप्टर होता है। हालांकि हमने काफी सारे चैप्टर को करा रखा है, उसके बाद में इस चैप्टर को लेके आए हैं। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, केमिस्ट्री की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना हमारे लिए जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन दे फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ये ऐसे बैलेंस कर दिया। अब इस रिएक्शन को हम कितनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, हम कह सकते हैं एज वी ऑल नो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो H2 का मास हो जाएगा 2 × 2 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद व्हाट इज द मास ऑफ O2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का मास कितना होता है स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को पता होगा। वाटर का मास होता है 18 U। वाटर का मास कितना होता है? वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 18 U। तो 18 2 जा 36। ओके, तो हम कैसे बोल सकते हैं? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होती है 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए तो क्या बनता है? 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं when 2 molecule of water, when 2 molecule of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर? 2, कंबाइन विद 1 molecule of ऑक्सीजन then it form 2 molecule of water। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 molecule of हाइड्रोजन combine with 1 molecule of oxygen and it form 2 molecule of water। एक तरीका ये भी हो सकता है। इसी चीज को एक और तरीके से लिखने के लिए साइंटिस्टों ने मेहनत की, और वो तरीका था मोल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 mole of any species, remember this point, 1 mole of any species। what do you mean by any species? It may be element, it may be molecule, it may be compound, कुछ भी हो सकता है। 1 mole of any species is equal to its atomic और molecular मास। किसी भी स्पीसीज का जो 1 मोल होगा वो किसके इक्वल होगा? एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास के होगा। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का मास होता है स्टूडेंट 35.5। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर क्लोरीन 1 मोल कितना रहेगा? 35.5 ग्राम। ओके, क्लोरीन के लिए 1 मोल कितना रहेगा? 35.5 ग्राम। वहीं पर अगर मैं Cl2 की बात करता, दिस इज क्लोरीन एटम एंड दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम 1 मोल इक्वल कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1 मोल इक्वल हो जाएगा 71 ग्राम पर मोल। चलिए 71 ग्राम लिख दीजिए कि 1 ग्राम इक्वल होगा 71 ग्राम।
अगर आप कोई और एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर आप वाटर लिखते हो, एज वी ऑल नो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है, तो 1 मोल फॉर वाटर इक्वल होगा 18 ग्राम। पानी के लिए 1 मोल इक्वल क्या रहेगा, 18 ग्राम। ओके, अगर आप कोई और केमिकल की बात करते हो, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे आप लोग, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है स्टूडेंट 100 ग्राम। तो इसके लिए 1 मोल इक्वल रहेगा कितना, 100। अगर आप H2SO4 की बात करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, देन इसके लिए 1 मोल इक्वल होगा इसका मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम। आप फाइंड भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी निंजा टेक्निक नहीं लगानी स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को मास पता करना सबको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो सबसे पहले काम आप लोग इसी पे करें कि आप किसी भी कंपाउंड का मास निकालना आप लोगों को आना चाहिए। ओके, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम, दैट्स व्हाई 1 मोल, ओके, दैट्स व्हाई 1 मोल फॉर H2SO4 इक्वल होगा 98 ग्राम। अगर आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हो, C6H12O6, ग्लूकोज का मास जब आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा ये आया है 180। देन आई कैन से 1 मोल फॉर ग्लूकोज विल इक्वल टू 180 ग्राम। अभी इस बात का मतलब समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल कोई भी स्पीशीज है, चाहे वो एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, वो किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास के या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के। अगर एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। इट्स दैट क्लियर। अब एक और बात, सपोज हमारे पास में 1 मोल वाटर है, ठीक है, वाटर मीन्स H2O, वाटर मीन्स H2O। आप एक बोतल लेके आए और उसमें 1 मोल वाटर लेके आ गए। 1 मोल वाटर मतलब कितना होगा स्टूडेंट, कैन यू टेल मी? 1 मोल वाटर इक्वल होगा 18 ग्राम। एक बोतल में आपने 18 ग्राम वाटर लिया, तो इसमें कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। There will be millions, billions of H2O molecule. Okay, these are the molecule of water. हमने थोड़े से बना दिए आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस 18 ग्राम वाटर में कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे? What are the number of molecule present in 18 gram of water? For this, a scientist Avogadro did some work and he find that 1 mole of any species contain 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ओके, अगर एटम है तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम होंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होंगे, कोई आयन है तो आयन होंगे। जो भी होगा 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जस्ट लाइक दैट, इफ यू नो दैट 1 dozen means 12 particle, 1 dozen means 12 object. If you are taking 1 dozen apple, then it means you are having 12 apple. If you are going to purchase 1 dozen of pen, then it means you are going to have 12 pen. If you are going to purchase 1 dozen bananas, then it means that student you are going to have 12 bananas. Just like that, 1 mole of any species, 1 mole of any species contains 6.022 into 10 to the power 23 number of particle. अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखना है, पार्टिकल है पार्टिकल लिखना है, आयंस है आयंस लिखना है, एटम है एटम लिखना है। ओके, तो इन दो फैक्ट्स को आप लोग नोट करो कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एंड 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, 6.022 into 10 to the power 23। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर और ज्यादा अच्छे से करते हैं।
जैसे आपने कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल, आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज पसंद होगा, आई होप देखा होगा आपने, ग्लूकोन डी पीते हो ना, उससे ताकत आती है, दैट इज कॉल्ड, उसमें ग्लूकोज ही होता है। आपके पास में 18 ग्राम ग्लूकोज है, आपको बताना है उसमें मोल कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपको 180 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, ओके, इसमें आपको बताना है कि मोल कितने होंगे। थर्ड क्वेश्चन, आपको 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मोल कितने होंगे। सिर्फ मोल पता करने हैं, आपको मास गिवन है और मास की हेल्प से मोल पता करना है, ओके। हम काफी सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। सपोज आपको 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया गया है, अब पूछा गया है कि बताओ 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल कितने होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है, ओके, और पता करना है उसमें मोल कितने होंगे। सिक्स क्वेश्चन, कोई और केमिकल का नाम सोचो, सपोज नाइट्रिक एसिड है, चलिए मैंने दिया आपको 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। इन सारे ही क्वेश्चन में आप लोगों को बस इतना पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल। हमने आपको 6 क्वेश्चन बना लिए हैं, 6 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। अब मोल के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। हम सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का मास कितना होता है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम में 1 मोल होंगे, तो 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, एक यूनिटरी मेथड लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चे की समझ में ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए हमने इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है, एंड फॉर्मूला है मोल इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल number of particles divided by Avogadro number, and we all know Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. This is the Avogadro number. इसमें 3 स्टेप हैं स्टूडेंट, 1 2 3। हमको तीनों स्टेप कभी भी एक साथ नहीं लगाने हैं, एक बार में 2 स्टेप यूज करने। जैसे अभी आप देखो इन सारे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, सारे ही क्वेश्चन में हमको मास गिवन है और मोल पता करने। तो मास कौन से वाले स्टेप में रखा हुआ है, सेकंड वाले स्टेप में रखा हुआ है, मास सेकंड वाले स्टेप में रखा हुआ है। तो हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, इसका फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम करने जा रहे हैं। मोल इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास, and what is the given mass? Given mass is 18। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा दैट इज गिवन मास। अब मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब आप इसका मास पता करोगे तो इसका मास आ जाएगा 180 ग्राम, इतना तो आप कर सकते हो। तो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल हो गए वो कितने हो गए, 0.1 मोल, करेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ओनली 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है और बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो कितने मोल होंगे, 0.1 मोल। सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन को यहां पर हम करते हैं 180 ग्राम ऑफ वाटर। एज वी ऑल नो द फॉर्मूला, हमको मास गिवन है और पता क्या करना है, मोल पता करने हैं। तो एक ही फॉर्मूला हमने बताया है अभी तक, मोल इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास। What is the given mass? Given mass is 180 and what is the molar mass? Molar mass कितना है, हम जानते हैं वाटर का मोलर मास कितना होता है डियर स्टूडेंट, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। When we divide it, we are going to get 10 mole. Means in 180 gram there are 10 moles. Is that clear? Next question is 9.8 gram of H2SO4. As we all know,
गिवन मास इज 9.8, मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का अगर आप मोलर मास पता करोगे स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पता भी किया था, कितना आता है 98 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। पॉइंट को हटाइए, जीरो लगा लीजिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1/10 और यू कैन राइट 0.1 मोल। तो 9.8 ग्राम में कितने मोल होंगे H2SO4 के? 0.1 मोल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द गिवन मास? 1000 ग्राम एंड द मोलर मास। मोलर मास कितना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का? हम पता कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास रहेगा, आई थिंक इट शुड बी 100। 16 3 48, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 एंड इट इज इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ पर कितने मोल आ गए? 10 मोल आ गए। ओके, तो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे आप लोगों को ये पता करना है, और 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में कितने मोल होंगे ये आप लोगों को पता करना है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा बदलते हैं। सपोज आपको मोल गिवन होंगे और मास पता करना हो, अगर आपको मोल गिवन हो और मास पता करने हो, जैसे हमने दिया आप लोगों को 0.5 मोल ऑफ वाटर और आपको लिखा हुआ है फाइंड मास। क्वेश्चन ऐसे होगा, फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो मोल गिवन है और मास पता करना है, मोल गिवन है और मास आपको पता करना है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला यही लगेगा, मोल इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आपको वहां से गिवन है, कितने हैं? 0.5। करेक्ट। गिवन मास इस बार आपको पता करना है, तो आप गिवन मास को x मान लीजिए, जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड मोलर मास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पता होना चाहिए वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पता करोगे कि 9 ग्राम। ओके, 18 5 या 90 होता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अगर आपको मास गिवन है तो मोल पता कर सकते हो, और अगर आपको मोल गिवन है तो मास पता कर सकते हो। ये हुआ इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। अब ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, इसका सर कैसे यूज है तो इसको भी बता। जैसे स्टूडेंट हम सब लोग पानी पीते हैं, अब आप केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई आपको केमिस्ट्री का जानकार मिल गया, आप अपने रिलेशन में गए और किसी ने पूछा कि क्या पी रहे हो, आपने कहा कि सर हम वाटर पी रहे हैं। उसने कहा कि आपके पास में 900 ग्राम वाटर है। कितना है आपके पास में? जो वाटर बोतल है हमने माना उसमें कितना वाटर है? 900 ग्राम वाटर है। उस क्वेश्चन जो भी पर्सन है उसने आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर लिया कि ये बताइए इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, वाटर के मॉलिक्यूल कितने? कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, there will be billions molecule of water। ओके, तो यही हमने पूछा कि इस 900 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे। करेक्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया? या उसने पूछ लिया तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चिल्लाते रहते हो, तो ये बताओ कि 900 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या इस 900 ग्राम वाटर में प्रोटॉन कितने होंगे, या इस 900 ग्राम वाटर में न्यूट्रॉन कितने होंगे। और वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये पूछ लिया गया कि ये बताइए 900 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम। इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स होता है स्टूडेंट, वो फाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे 900 ग्राम वाटर में H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे। सर क्या हम एक एक मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे क्या? 900 ग्राम मॉलिक्यूल पानी के लेके आएंगे और उनको एक एक मॉलिक्यूल किसी प्रोसेस से अलग करेंगे और फिर इनको काउंट कर लेंगे, बता देंगे। बच्चों ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं आप उनको देख भी नहीं सकते हो, तो काउंट कैसे करोगे।
लेकिन एवोगैड्रो सर ने ये बात क्लियर की, उन्होंने एक तरीका बताया जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। इसके लिए हम आप लोगों को यही फॉर्मूला बताना है। देखो आपको पता क्या है, गिवन मास पता है वाटर का कितना है 900 ग्राम, मोलर मास पता है वाटर का, मोलर मास हम सब लोग जानते हैं कितना होता है स्टूडेंट 18 ग्राम होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको पता नहीं है, एवोगैड्रो नंबर हम सबको पहले से पता है, हम इस फॉर्मूले को ही यूज करने वाले हैं। तो बताइएगा जरा हमको जरा ध्यान से। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना समझ में आ गया। बताओ हमें गिवन मास कितना है, गिवन मास है 900। ओके, गिवन मास कितना है 900। ओके, अब मोलर मास कितना होता है वाटर का हम सब जानते हैं, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल हमको पता करने हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर क्या लिखा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है, अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको डिवाइड करेंगे 18 5 जा 90, 50 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को x लेट कर लिया हमने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो x हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो को यहाँ लगा देते हैं 10 की पावर 24, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, 5 टू द 11, 5 बन जा 1.30। तो अगर आप 900 ग्राम वाटर लेके आए हो स्टूडेंट, तो उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे 30.11 इंटू 10 टू द पावर 24। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे 30.11 इंटू 10 टू द पावर 24। इतने सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक जो वाटर की बोतल लेके आते हो जिसमें आप पानी भर के पीते हो, उसमें अगर मान लिया हमें 900 ग्राम पानी है तो इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, शायद इनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। शायद क्या श्योर है 10 की पावर 24 का मतलब समझ रहे हो ना आप कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब हमको सेकंड क्वेश्चन ये बताना है कि सर आपने मॉलिक्यूल बता दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, थर्ड क्वेश्चन है प्रोटॉन, फोर्थ क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, फिफ्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड सिक्स क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, आपको 900 ग्राम वाटर गिवन है और 900 ग्राम वाटर में आप लोगों को क्या पता करना है मॉलिक्यूल कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो पहला प्रॉब्लम हमने कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने बता दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं कि सर इस 900 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। डियर स्टूडेंट, एज वी ऑल नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ very tiny particle which are called atom. Inside the atom there are electron, proton and neutron. Can we calculate the number of electron? Can we calculate the number of proton? Can we calculate the number of neutron? Yes, with the help of mole concept. For that सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब आप देखिए, जैसे आप लोगों ने लिया H2O, ये वन मॉलिक्यूल है H2O का। जरा हमको ये सोच के बताइए कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है 1H1। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जितना होता है एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ऑक्सीजन के बारे में सोचें,
ऑक्सीजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं 8O16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑक्सीजन एटम। So in one oxygen there are 8 electrons. That's why in one molecule of water there are 10 electrons. One molecule of water में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझे नहीं? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस हमको ये बताना है। तो आप लोग सब लोग जानते हो जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 25 लिख देना। कोई पूछे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन के नंबर भी इतने ही होंगे। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने हैं तो प्रोटॉन के नंबर भी इतने ही होंगे। अब बताते हैं, बात आती है न्यूट्रॉन पर। तो न्यूट्रॉन के लिए जरा हमको ये बताओ कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1H1 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 0। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट? 0। दुनिया का एक अकेला ऐसा स्पीशीज है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, दैट इज 1H1। ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन आएंगे? न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकाले जाते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए वाटर मॉलिक्यूल में? 8। सिंपल सर, एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है। वन वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 8 न्यूट्रॉन। सर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाएंगे 30.0110 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे। तो हमने मॉलिक्यूल बताए, इलेक्ट्रॉन बताए, प्रोटॉन बताए और न्यूट्रॉन बताए। अब हमको बताना है कि हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे। फॉर दिस मैं जरा इसको रफ कर ले रहा हूं। ओके, समझो सर, एक H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2। वन वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, तो इतने सारे H2O में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर समझ लो, हमको ये तो बताना है कि हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे। तो वन वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? सर वन वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। कोई पूछे इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन एटम विल बी 30.110 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, हो जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बात आती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की। तो ऑक्सीजन एटम के लिए देखो, एक H2O में कितने ऑक्सीजन है? 1। एक H2O में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1। तो इतने सारे H2O मॉलिक्यूल में कितने सारे ऑक्सीजन एटम होंगे? इतने ही होंगे सर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हुआ प्रॉब्लम कि अगर आप लोगों को कोई भी कंपाउंड के बारे में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, कुछ भी निकालना है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प ले सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे आप लोगों को बोला गया स्टूडेंट, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बने। ऑल्सो आप लोगों को पता कर लेना है, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है। सर गिवन क्या है? मास गिवन है और पता क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड एंड थर्ड। गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टेल मी व्हाट इज द गिवन मास? गिवन मास इज 11 ग्राम। मोलर मास, CO2 का मोलर मास, आई होप आप लोगों को सबको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो हम आसानी से पता भी कर सकते हैं।
12 प्लस 32 इट विल बी 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया स्टूडेंट? 44। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लोगों को बताने हैं अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे। वैसे आंसर आना चाहिए 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर आपके पास में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंटेनर में है और कोई पूछ रहा है कि ये बताओ उस कंटेनर में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। एक कंटेनर है, इसमें कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में? 11 ग्राम। और पूछा ये जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने सारे हैं। हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट तो कर सकते हैं। तरीका तो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, एवोगैड्रो अंकल ने बनाया है। तो तरीका ध्यान रखिए, उसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं। कोई भी आपको कंपाउंड के बेरे उस कंपाउंड में आप आसानी से बता सकते हो कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम होंगे। अब पूछा गया है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जरा सोच के बताओ एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का सिंबल कितना होता है? 6C12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? 8O16। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 या 16 एंड 16 एंड 2 22। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 22 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे मॉलिक्यूल में सर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम आसानी से बता सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to 1.505 into 10 to the power 23 multiply by 22। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर लिख देंगे, हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पार्ट में पूछा गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। तो सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने ही हो जाएंगे? इतने। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, उसको भी बता देते हैं। और क्वेश्चन ये है, फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन का एक एटम है, हमें उसका मास बताना है। तो क्या गिवन है? पहली बात तो आपको मास पता करना है, तो ये वाला टर्म आएगा। 1 एटम है, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये वाला टर्म भी आएगा। आई होप समझ गए होंगे कौन सा वाला टर्म लेना है हमको। यही दोनों टर्म लेने हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो व्हाट इज द गिवन मास? आपको पता नहीं है गिवन मास को, इस बार हमने x मान लिया। मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट? 12 होता है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल 1, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मास ऑफ 1 पार्टिकल 1 एटम ऑफ कार्बन इनटू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23। तो x इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। इसको आप सॉल्व करिएगा। चलो हम सॉल्व करके थोड़ा लिख देते हैं। इंटू 10 टू द पावर -23। इसको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3। अब इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आए आप लिख दीजिएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टूडेंट आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि सर मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने के लिए आता है, कोई भी एटम हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं हम आप लोगों को। आपको गिवन है सपोज आपको 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और पता कि आप करना है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप लोगों को एक बड़ा सा कंटेनर में उसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। तो कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के? ये एक मॉलिक्यूल है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देयर विल बी सो मेनी पार्टिकल, सो मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें ये नहीं पता करना कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, ये पता नहीं करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने 10 ग्राम में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे आप ये बताइए। ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता था कि सर कार्बन के नंबर बता दीजिए, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के नंबर कितने होंगे, ये भी पूछा जा सकता था कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आयन के नंबर कितने होंगे ये बता दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तरीका वही है जो हमने आपको समझाया है, और वो तरीका है सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करेंगे। देखिए गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का डियर स्टूडेंट होता है CaCO3 40 + 12 16 × 3, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 100। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो गया 100। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले पता करने पड़ेंगे हमको, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, 10 से 10 इसको डिवाइड करोगे, इस 10 से इस पावर को कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो हमने ये पता कर लिया कि 10 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल कितने हैं। ये ऑक्सीजन के एटम नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा, ये किसके एटम आए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब हमको ये देख के बताओ एक कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने हैं 3। क्लियर पता चल रहा है फॉर्मूले से, 1 कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एटम है, तो सर इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट में कितने सारे ऑक्सीजन होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम will equal to 6.022 × 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम राइट कर देंगे, और दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछता कि ये बताइए कि कार्बन के एटम कितने होंगे तो हम बता देंगे कि भाई जब एक कैल्शियम कार्बोनेट में 1 कार्बन एटम है, इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट आयन में कितने कार्बन एटम होंगे 1। सिमिलरली कैल्शियम भी बताया जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को कहां तक पहुंचना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोटॉन पूछे जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पूछे जा रहे हैं, अजीब पूछता कि बताओ जरा इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं। मान लो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सेकंड पार्ट चलो लिख भी देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बताओ, तब कैसे बताते। सिंपल सी बात है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो एक कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 20। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, बट यहाँ पर कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। तो ये हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 50। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 50 इलेक्ट्रॉन। तो सर इतने सारे मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम इतने 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारी तरफ से मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हमने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट।